हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशली आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। देखिए आपकी एग्ज़ाम काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है आरपीएफ एसआई की स्पेशल एग्ज़ाम में, तो उसी के लिए हम आपके लिए टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप अपनी एग्ज़ाम में यहाँ से आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझ में आएगा और जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट जो क्वेश्चंस बनते हैं जो ज़्यादातर आपसे नहीं बन पाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम कवर आप करवाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार अब आगे आने वाले दिनों में आपको आरपीएफ एसआई से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मिलने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो गाइज इसी कड़ी में हम आज पीवाईक्यूज कवर करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ये। तो आज हम जो कवर करेंगे सेट ये आपका 5 जनवरी 2019 वाला रहेगा, जिसमें आपके जो टॉप 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है उद्योग आधार मोमेरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, और इससे आपको जो आरपीएफ का पैटर्न है उसको भी समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना, यानी कि आपका जो है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? तो ये व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, आपको याद रखना है। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग जो है इसको व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, तो आपको इसका नाम याद रखना है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो ये थे गुजरात के। गुजरात जो क्षेत्रीय साम्राज्य था इसके प्रसिद्ध सुल्तान थे महमूद बेगदा इनका नाम है। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जीएसटी से बना है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है आपका वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसके बारे में अगर अपन बात करें, इसके जो स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कौन सा पूछा है जो सही नहीं है इसके बारे में, जीएसटी के बारे में? तो इसमें विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई, ये वाला जो पॉइंट है या कथन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इसके बारे में ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है गतिज श्यानता की इकाई क्या होती है? तो ये पॉइज होती है। पॉइज एज इज को बोला जा सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज थोड़ी सी अपडेट दे दे आपको, हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि सिर्फ उन 50 रुपये की प्राइस में आपको ये मिल जाएगी और इसमें आपको 500 से अधिक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज सेक्शनल्स, और इसके अलावा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी यहाँ पर मिलेंगे, करंट अफेयर के टेस्ट, और आपको काफ़ी सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ फाइल वगैरह, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है ये भी पूरा का पूरा मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इसका जो डेमो है एप्लीकेशन पर डाला है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप जाइए एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और ये जो पूरी टेस्ट सीरीज है ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप इन नंबर पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइज, जो लोग आरपीएफ एसआई की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उन 50 रुपये की प्राइस में आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और अपने सपनों को यहाँ पर हकीकत में बदलने के लिए आप यहाँ पर जो है चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। अब ये हमारी एसएससी जीडी की है 2025 के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज, जो कि 2025 की लेटेस्ट है और पूरी की पूरी नए पैटर्न पर बेस्ड है ये टेस्ट सीरीज। इसमें भी आपको 500 से अधिक टेस्ट देखने को मिलेंगे। डेमो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए काफ़ी कम प्राइस में आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी स्पेशल है टेस्ट सीरीज, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, डेमो एप्लीकेशन पर डाला है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो इन सभी के लिए अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर से डेमो ले लीजिएगा। यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप यहाँ पर चेक करें तो पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाकर ही चेक करें, वहाँ पर आपको जो है और ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। टेस्ट सीरीज़ वाला जो सेक्शन है इसमें आपको प्राइस भी हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिले और चीज़ें उसमें अरेंज के वे में नहीं है, यानी व्यवस्थित नहीं है। तो आप पेड कोर्स जो है इसमें जाकर चेकआउट करिएगा, व्यवस्थित फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
तो इसके अलावा गाइज ये हमारी एक स्पेशल है MPSI के लिए, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा जो है डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो डार्क महाद्वीप के नाम से जो जाना जाता है महाद्वीप, इसका नाम अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप जो है इसको द डार्क द्वीप महाद्वीप बोला जाता है। नेक्स्ट है, पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाता है। तो इसको प्लेजर डिपोजिट बोला जाता है, यानी कि पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जो जमा खनिज है इसको प्लेजर डिपोजिट बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो उत्तरी महाद्वीप आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है महाद्वीप से, पहला अभी हमने कवर किया है ये वाला, इसके अलावा ये दूसरा क्वेश्चन वापस से महाद्वीप से पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आप इस हिसाब से थोड़ा सा पैटर्न भी याद रखिएगा कि किस टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको उन क्वेश्चंस का अच्छे से आप रिवीजन एग्जाम से पहले कर पाएं। तो ग्रीनलैंड जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ से आपका उत्तरी जो अमेरिका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो आधुनिक जो ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं ये 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। 16 यानी 60 डेज आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा है बीहड़, हाँ बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। अब बीहड़ के बारे में अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि चंबल से ही रिलेटेड है ये आपका, है ना। चंबल के बीहड़ जो है स्पेशली जाने जाते हैं। तो बीहड़ आमतौर पर भारत का जो नदी बेसिन है चंबल वाला, यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो स्थान है निम्नलिखित में से कौन सा है। अब इससे अभी हाल ही में जो MTS की स्पेशल एग्जाम चल रही थी आपकी SSC MTS की, इसमें भी क्वेश्चन लास्ट दिन में बना था मोहसिन राम से, है ना। तो दुनिया में सबसे ज्यादा, वहां पर क्वेश्चन क्या बना था कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो स्थान है मोहसिन राम मेघालय में, तो ये किस जो पहाड़ी है इसमें आता है। तो ये खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है, आई थिंक आपको पता होगा। ये क्वेश्चन बना था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये मोहसिन राम है, कहाँ पर आता है, ये मेघालय में आता है, मेघालय राज्य में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी RS सरकारिया ने, और इसीलिए इसको सरकारिया आयोग बोला जाता है, याद रखना है आप सभी को। और कई सारे लोगों को तो ऑलरेडी पता भी होगा सरकारिया आयोग के बारे में। तो RS सरकारिया जो आयोग है ये किसके बारे में है, केंद्र और राज्य संबंधों को निर्धारित करने के लिए बनाए गए एक आयोग था ये, जिसमें प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी SR सरकारिया ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रिले शब्द जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर शब्दों खेलों की जो शब्दावली है इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो रिले जो शब्द है ये है रनिंग से रिलेटेड, रनिंग जो है इससे इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है। तो 22 भाषाएं स्वीकृत है भारतीय संविधान में वर्तमान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है। डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बना है, नृत्य से रिलेटेड। तो हॉर्नबिल जो त्योहार है ये आपका नागालैंड का हो जाएगा, और यहाँ पर फेस्टिवल है ये वाला फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, है ना। त्योहार से क्वेश्चन बना है, फेस्टिवल वाला हो जाएगा। तो आप डांस और फेस्टिवल अच्छे से कर लीजिएगा, जिसमें फोक डांस क्लासिकल डांस दोनों आपके आएंगे। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप अच्छे से इनको फेस्टिवल वगैरह को भी अच्छे से देख कर जाइएगा, है ना। और अगर आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, ज़्यादा हमें कमेंट अगर आप करके बताएंगे तो हम इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो दे देंगे, जिसमें आपको हम डांस के ऊपर टॉप क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। इसके अलावा फेस्टिवल जो है इनसे भी टॉप क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। उनको कवर करने के बाद में वहाँ से आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। तो ये आर्टिकल 218 हो जाएगा, यानी कि 280 जो अनुच्छेद है 280, इसमें जो है वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, आपको स्पेशली याद रखना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी हाल ही में ये क्वेश्चन जो एग्जाम चल रही थी MTS की, इसमें भी पूछा जा चुका है ना। तो गाइज कुछ क्वेश्चंस SSC आपको बताइए जो TCS कंडक्ट करवाता है एग्जाम TCS,
तो टीसीएस का जो पैटर्न है वो आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। आप ऐसा ना देखें कि एसएससी रेलवे, आप टीसीएस को देखें, क्योंकि टीसीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसमें उसका पैटर्न क्या रहता है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बना है आपसे, यह है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है ना। सेम क्वेश्चन आपकी एमटीएस में पूछा गया, नीति आयोग, है ना, नीति आयोग के अध्यक्ष। अब ये जो नीति आयोग है ये किसके स्थान पर आया, तो ये आया योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया नीति आयोग को, है ना। तो इसके जो अध्यक्ष है ये कौन है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी, तो ये जो कामसूत्र पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी वात्स्यायन ने। वात्स्यायन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र जो लिखी थी ये वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे की खोज विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन जो है इन्होंने की थी। किसकी खोज, एक्सरे की। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना या कहलाता है। तो इसको लघुकरण बेसिकली हम बोल सकते हैं। लघुकरण यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सह संयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है, तो उसको श्रृंखलन बेसिकली बोला जाता है। नेक्स्ट है, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। 1990 में पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी जो मंदिर है ये स्थित है। अब देखिए लेपाक्षी जो है चित्रकला से भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। अभी हाल ही में एमटीएस में ये पूछा गया था, है ना। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर जो है ये देखने को मिलता है, तो ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर लेपाक्षी मंदिर स्थित है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्तिगत खेल नहीं है, यानी कि यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, जिसमें आपको लंबी कूद दे रखा है, स्प्रिंट, मैराथन और खो खो दे रखा है। तो इनमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। तो यहाँ पर आपका खो खो जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा, ये एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री। अगला है, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये किए थे इन्होंने 1981-82 में, 1981-82 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती है, उसे क्या कहा जाता है, उसको एल नीनो बोला जाता है ना। इसको एल नीनो बेसिकली कहा जाता है। अगला है, प्रसिद्ध खिलाड़ी है खसाबा जाधव इनका नाम है, जिनको हम बेसिकली केडी जाधव के नाम से जानते हैं, है ना। किस खेल से इनका संबंध है, तो कुश्ती हो जाएगा, खसाबा जाधव, है ना। तो कुश्ती आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी जो बल होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कोरियोलिस बल बेसिकली बोला जाता है। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है। जो टाइफाइड जो बुखार है इसके इलाज के लिए प्रभावी है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्लोरामफेनिकोल, है ना। याद रखिएगा, क्लोरामफेनिकोल इसको ऐसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासित निकाय कौन सा है, तो ये ITTF हो जाएगा। ITTF जो है ये टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय शासित निकाय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है ये क्या है, तो स्ट्रामबेली हो जाएगा, स्ट्रामबोली। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति जो है किसके पास में होती है, तो ये संसद के पास में होती है। किसी भी तरह का प्रावधान बनाने की जो शक्ति होती है, यह अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद के पास में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग की जो प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये मोरारजी देसाई ने की थी। प्रशासनिक सुधार जो आयोग था इसकी प्रारंभ में अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। नेक्स्ट है, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है, इसको पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली बोला जाता है। सीधी रेखा से सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है, इसको सीधी रेखी गति बोला जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था,
तो रेक्टेंगुलर जो ग्रिड था, रेक्टेंगुलर ग्रिड, इसके पैटर्न में बेसिकली रखा गया था हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को। और वापस से नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये नीति आयोग से ही वापस से बन चुका है ना। तो क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय दोगुना करने की योजना बनाई है? नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई? तो ये 2022 तक किसानों की जो आय है दोगुना करने की योजना बनाई थी, है ना। और इससे ये आगे भी अभी तक निकल चुका है। क्लियर है? ये एग्जाम हुआ था 2019 में, इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करंट अफेयर का आपसे बना था। अभी चल रहा है 2024, है ना। तो आप सोच सकते हैं इसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है, यानी कि ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है ये आपको थोड़ा सा नए पढ़ने पड़ेंगे, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जो ऑलरेडी हम आपको इसी चैनल पर कवर करवा भी देंगे। अगला है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसको कैलोरीमीटर से मापा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो ये आर्टिकल 16 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। महायान जो शब्द है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ये संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है महायान। मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? इसको एपीकल्चर बोला जाता है, मधुमक्खी के छत्ते को के रख रखाव को। नेक्स्ट है, लोथल का प्राचीन हड़प्पा जो शहर है किस राज्य में है? लोथल से कई बार क्वेश्चन आपके बनते हैं, गुजरात में आता है लोथल आपका, जो कि एक प्राचीन हड़प्पा शहर है, हड़प्पाकालीन शहर लोथल, और ये एक बंदरगाह शहर भी है ना लोथल, आपको याद रखना है। तो आपका गुजरात करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो मांडू क्षेत्र जो है इससे ही इसका संबंध है। हिंडोला महल और जहाज महल मांडू में देखने को मिलते हैं, जो कि आपका आता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, पेरीप्लेटेनेटा। क्वेश्चन आपसे है, पेरीप्लेटेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो अमेरिकन कॉकरोच आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है ये जारी किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के अनुरूप, है ना, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है ये जारी किया जा सकता है। भारत में चिश्ती जो संप्रदाय है किसने स्थापित किया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। और मोइनुद्दीन चिश्ती से अभी हाल ही में MTS में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन इस तरह से था कि मोइनुद्दीन जो चिश्ती है इनकी दरगाह पर जाने वाला पहला मुगल जो शासक था ये कौन था? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। तो याद रखिएगा, ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती, इस तरह से एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। अगला है, इनमें से कौन सा जो है भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? क्या क्वेश्चन बनाए, कौन सा नहीं है? अब इनमें असम हिल्स जो है, दार्जिलिंग और नीलगिरी, ये सभी जो है ये चाय उत्पादक क्षेत्र हैं भारत के प्रमुख। इसमें कश्मीर वैली है, ये आपका चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है कश्मीर वैली, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है, कंपटीशन होते हैं? 10 कंपटीशन प्रतिस्पर्धाएं बेसिकली इसमें होती हैं। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि आपको पैटर्न देखकर समझ में आ चुका होगा कि आपका जो TCS का पैटर्न है RPF को लेकर, RPF SI को लेकर, वो किस तरीके का है। और अभी आपको 2019 में लास्ट टाइम पेपर हुआ था, अब 2024 से, तो आप सोच और समझ सकते हैं कि जो पैटर्न है इसमें कितना आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। पूरे आपको अभी तक 4 से 5 साल हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको जो पैटर्न है ये इससे हाई ही देखने को मिलेगा। पोस्ट भी के अकॉर्डिंग भी अगर आप चीज़ें देखें तो थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन में थोड़ी सी चीज़ें और इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर जो पैटर्न आपका बन रहा है इससे आपका पेपर अप ही होगा, यहाँ पर अगर अपन पैटर्न को एक नज़र देखें तो। और हम ये आपको इसलिए कवर करवा रहे हैं ताकि आगे आने वाले दिनों में हम आपको इनके ऊपर स्पेशल प्रैक्टिस सेट दे पाएँ, स्पेशल मॉडल पेपर दे पाएँ, ताकि आप अच्छे से उन सभी का रिवीजन भी कर पाएँ और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएँ, है ना। और अगर आप और एडवांस तैयारी इसकी स्पेशली कर रहे हैं तो आपके लिए हम अच्छे से सजेस्ट करेंगे कि आपने अगर ये RPF SI वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज़ इनरोल नहीं की, इसको ज्वाइन नहीं किया है, तो सिर्फ उन 50 रुपये के प्राइस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाम मात्र का शुल्क है
और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जहाँ से आप अपनी तैयारी को चेकआउट कर सकते हैं। अपना जो टाइम मैनेजमेंट है इसको भी काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में आप जो है सबसे ज़्यादा आप सभी को दिक्कत आती है ना। इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पर दे रखे हैं, और स्पेसिफिक अगर किसी टॉपिक में भी आप अगर वीक है तो वहाँ से भी आप इसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सेक्शनल के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज में मिल जाएगा, और सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर के भी स्पेशली आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप एक बार जरूर से इसमें विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर दे रखे, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। ये एसएससी डीडी की स्पेशल है 2025 के लिए, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफ़ी कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगी। साथ ही ये आरपीएफ कांस्टेबल की है, इसमें भी लिंक डिस्क्रिप्शन में काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, और स्पेशल ऑफर के तहत काफ़ी कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगी। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, और बाय नाउ पर क्लिक करके इस ऑफर का आप लाभ ले सकते हैं। क्लियर है गाइज। अगर आपके मन में और कोई डाउट है और कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप कोई और डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर जीके जीएस के बारे में, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको जो भी टॉपिक होगा उसके ऊपर वीडियो देने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। बाकी हम इसी फॉर्मेट में 2-4 और वीडियो आपको देंगे ताकि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ पाएं, और फिर एक दिन हम सारे क्वेश्चंस फटाफट रिवाइज भी आपको प्रीवियस ईयर के करवा देंगे, और उसके बाद में हम टॉपिक वाइज जैसा आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे की चीज़ों को हम आसानी से आपको सोल्व करवाते चलेंगे, है ना। तो आप जरूर से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, जो भी लोग ऐसा आरपीएफ एसआई की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग सीरियस है वही कमेंट करिएगा। क्लियर है, जो जो चीज़ें आप चाहते हैं। तो मिलते हैं हमारे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।